नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सन्मार। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए और गाय को एक ऐसी वस्तु है जो जरूर खिलाना चाहिए। तो मोहिनी एकादशी सभी एकादशियों में विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण किए थे अमृत बचाने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था इस दिन। महाभारत की कथा में भी इस बात का संकेत मिलता है। अगर हम धर्म की माने तो ये व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, साथ ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चूँकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में कठिन है और मोहिनी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के समापन से ही शुरू हो जाता है और मोहिनी एकादशी का पारण समापन यानी द्वादशी तिथि में किया जाएगा। अगर आप विधि पूर्वक पारण करें शुभ मुहूर्त में तो इसका पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस एकादशी तिथि पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि पति पत्नी को झगड़े लड़ाई नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, क्रोध नहीं करना, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना, नशे से दूर रहना, लोभ नहीं करना और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए इस एकादशी तिथि के दिन। अब सवाल यह है कि इस बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गाय को क्या खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। क्योंकि इस एकादशी को व्रत रखने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, जीवन के कष्ट मिटते हैं और धन का लाभ होता है। तो एकादशी तिथि के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन आप गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं। अगर गुड़ के साथ काला तिल खिला दें तो सारे पाप कर्म दूषित जो जीवन की मुश्किलें हैं, जो ग्रहों की चाल के कारण आपका भाग्य बिगड़ चुका है, वो भी आपके पक्ष में आ जाता है। जब आप तिल खिला देते हैं तो आपके जीवन की तिल जो मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाती है। तो इस दिन दान करने का भी महत्व है। आप दान क्या करेंगे? देखिए, दान में तो आप जैसे बैसाख का महीना है तो पानी से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं, तरबूज दान कर सकते हैं, आप धर्मशाला वगैरह बनवा सकते हैं, रोड के किनारे आम जामुन नीम के पेड़ लगवा सकते हैं। माना जाता है ऐसा करने से जीवन की मुश्किलें कम होती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैसे इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर जीवन में कोई अपना आपसे रूठ गया है, कोई अनबन हो गई है, आप चाहते हैं कि अपनों से जो परेशानी है, तकरार है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, वो समाप्त हो जाए, तब आप भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कीजिएगा तब एक छोटा सा प्रयोग करें। दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा जल भर लें और थोड़ा सा गंगा जल भर कर आप रखें और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद जो शंख में आपने जल रखा है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। संभव हो तो उस व्यक्ति को भी वो जल थोड़ा सा दे दें जिनसे आप चाहते हैं आपका रिश्ता बेहतर हो। ऐसा करने से आपके अनबन समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुलसी के पौधे की मिट्टी में जल अर्पित करें। याद रखिए, आप मिट्टी में जल अर्पित करें और जो पास में आपकी मिट्टी गीली हो गई है पौधे के पास, उससे अपना भी तिलक करें, घर के सभी लोगों का तिलक करें। सौभाग्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और साथ ही थोड़ी सी मिट्टी आप किसी कागज़ की पुड़िया में बांधकर धन स्थान पर रख दें, धन बढ़ता जाएगा। किसी भी तरह का आपके धन को, आपके जीवन की मुश्किलों को नज़र नहीं लगेगा और मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। संतान को लेकर अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है, परेशानी है, संतान का विवाह चाहते हैं, संतान का करियर के लिए, तब एक छोटा सा काम करें। आप एक पीले रंग का कपड़ा या धागा ले लें, उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट कर दें। पतला कपड़ा लीजिएगा या आप धागा ले लें। आपको इसके बाद आप संतान के जीवन की समस्या परेशानी समाप्त करने की उनसे प्रार्थना करें। यकीन मानिए, संतान के जीवन की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी। आपको लगता है कि ऑफिस में आपके पक्ष में लोग नहीं हैं, तब एक छोटा सा काम कर सकते हैं आप। नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए हर व्यक्ति आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपका सम्मान करे, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। उस प्रयोग के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा। और इस दिन
क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, किसी का अपमान ना करें, झगड़े लड़ाई वाद विवाद से दूर रहें। और सिर्फ इसी दिन नहीं बल्कि वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के पसीने से तिल का उत्पत्ति हुआ है और माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से जो बनता है गुड़, इसीलिए अगर उन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर दान कर दें तिल और गुड़ का, तो विशेष आपको इसका पुण्य मिलता है। और साथ ही तिल गुड़ आप गाय को जरूर खिलाइएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का दोनों आशीर्वाद भी मिलेगा दोनों का। और तिल गुड़ गाय को खिलाने से जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं, पाप नाश होता है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, जल में तिल मिलाकर या गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान कीजिए। भगवान की आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप कीजिएगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें। सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो सिर्फ आप सादा पानी प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार तोरण जरूर लगाएं, या अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। और फिर स्नान वगैरह करके घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। चाहे तो हल्दी चावल के सहायता से भी बना सकते हैं, या सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। फिर आप पूरे घर में जल में एक बर्तन में पात्र में जल ले लें, जल में एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को पूरे घर में छिड़काव करें ताकि आपका घर सुखदायक हो जाए और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाए। इसके बाद आप सबसे पहले तो व्रत रखने का संकल्प लें। अपने घर में पूजा स्थान पर बैठें, पहले भगवान की तस्वीर अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद आप गंगा जल का छिड़काव करें या पवित्र जल का छिड़काव करें। फिर आप भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, चूँकि अक्षत आपको कलर करके अर्पित करना है, सादा चावल अर्पित मत कीजिएगा, पीले रंग से, यानी कि आप हल्दी से कलर कर लें। इसके बाद पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार कीजिए और फिर उनको भोग लगाइए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते उनके भोग में जरूर दीजिएगा, वरना आपका पूजा वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तीनों की आरती करें। ये था सिंपल तरीका आपके पूजा करने का। तो चाहते हैं कि ऑफिस में आपका दबदबा कायम रहे, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एकांची नारियल एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर आप रख दें और फिर उसको आप अपने ऑफिस में रख दें। आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका व्यवसाय खूब बढ़े, तब बढ़ोतरी के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र 11 बार बोले और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार सारे पुष्प एक एक बार मंत्र बोलते जाए और चढ़ाते जाए, बिजनेस में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अगर जीवन साथी के लाइफ में खुशहाली चाहते हैं तो भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत में साबुत हल्दी का पत्ता डालकर उनको भोग लगाएं और फिर उस पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में अपने घर में सबको दें और जीवन साथी को जरूर दें। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। तुलसी का पत्ता चबा के नहीं खाना, निगलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंत में सुख शांति के लिए आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर आम का फल भेंट करें। याद रखिए, आम, पका आम ना भी मिले तो कच्चे ही आम चढ़ा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये तो सिंपल प्रयोग है जो आपको इस दिन ज़रूर करना है जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। और चूँकि इस बार की जो एकादशी तिथि है, इस दिन व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था वहीं पर। अत्यंत धर्मालु था वो और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। जो 5वां पुत्र था धृष्टबुद्धि महापापी था।
वह पितर आदि को नहीं मानता। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मांस मदिरा का सेवन करता। इसी तरह अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। तब राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया और कारागार में उसने अत्यंत दुख झेले। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। नगरी से निकलकर वन में पहुंचा। अब वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था तो कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे उस बहेलिया पर पड़ने से उसको सुबुद्धि आ गई। अब वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। इसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत रखो तो इसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने से सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और एकादशी की यह कथा देती है बैसाख मास के दान का पुण्य। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।